दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है अडानी के एक फैसले से पूरे बांग्लादेश में हाहाकार, किया ऐसा काम मचा बवाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अडानी ने बांग्लादेश को हिला दिया है। जी हां, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां की हालत जो है वो बेहद खराब है, अस्थिरता का माहौल है। कुछ दिनों पहले जब वहां सरकार बदली, यानी कि तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से जो वहां की हालत है वो दिन प्रतिदिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत से रिश्ते भी अब कुछ पहले जैसे नहीं रहे। यूनिस जो है वहां के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं वो देखरेख कर रहे हैं, केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और एक और बड़ी चुनौती है बिजली का संकट। जी हां, दरअसल काफी बड़ी राशि बकाया होने की वजह से अडानी ने जो बिजली है उसमें कटौती की है, आपूर्ति में कटौती की है, जिसका जो मुख्य वजह है वो भुगतान ना होना है। और ये 31 अक्टूबर से कटौती जो है वो कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पर अडानी का जो बकाया अब तक का पैसा है वो करीब $850 मिलियन है। और ये एक गंभीर स्थिति है क्योंकि बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था भी एक कहीं ना कहीं चौपट होती हुई नजर आ रही है। अडानी पावर ने पहले बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को 31 अक्टूबर तक बकाया जो राशि है और $170 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए कहा था। लेकिन बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने कृषि बैंक के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की कोशिश की, जो कि पावर खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं था। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि बांग्लादेश में डॉलर की कमी भी इस समस्या का एक बड़ा जो कारण है वो बनी हुई है। यह न केवल अडानी के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक गंभीर चुनौती है कि आने वाले समय में आखिर बांग्लादेश इस चुनौती से कैसे उभरेगा। अब अडानी पावर ने झारखंड जो पावर प्लांट है वहां से 31 अक्टूबर से बिजली की आपूर्ति जो है बांग्लादेश में उसके कमी करती है, उसमें कटौती कर दी है और यह एक बड़ी चिंता का विषय बांग्लादेश के लिए बना हुआ है। अडानी ने अपनी बिजली की जो आपूर्ति है अगर वो पूरी तरीके से बंद कर दी तो आप सोचिए बांग्लादेश की क्या हालत हो जाएगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो जाएगी। कई जो पावर प्लांट्स हैं उसके बंद हो जाने से जो वहां का व्यवसाय है वो भी पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है पूरे देश पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। अब अडानी पावर ने बताया है कि उनके एक महीने का बिल करीब 90 से 100 मिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं इसके एक साल के अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो करीब 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह पैसा है। और अब देखिए आप कितनी बड़ी चोट जो है वो बांग्लादेश पर पड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा और दुष्प्रभाव जो है वो यहां पर पड़ रहा है और अडानी ने अब घरेलू बाजार में बिजली की आपूर्ति की संभावनाएं अब तलाशनी जो है वो शुरू कर दी है। अब देखिए अब किस पूरे संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है और दूसरी तरफ वो भारत को ही आंख दिखाता है। वहां के जो कुछ कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बावजूद इसके वहां की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिश्ते जो है वो बुनाती हुई नजर आ रही है। वो सब कुछ भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, किस अत्याचार से उन पर अवैध कब्जा किया हुआ था और उसके बाद जब भारत ने उनकी मदद की थी, आज उसी भारत को वो आंख दिखा रहे हैं वहां के कुछ लोग और भारत से रिश्ते सुधार नहीं रहे हैं। शेख हसीना जिन्होंने इस वक्त भारत में शरण ली हुई है, हालांकि जब से वो भारत आई हैं तब से वो सार्वजनिक तौर पर कहीं देखी नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ भी वहां पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को किसी भी तरह बांग्लादेश बुलाया जाए, उनके खिलाफ कई वारंट जारी कर दिए हैं। हालांकि भारत ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भारत जो है वो कहीं ना कहीं साथ देता हुआ शेख हसीना का फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश अगर रिश्ते भारत से सुधारता है तो भारत क्या मदद कर सकता है ये हम सब जानते हैं। भारत की क्षमता आज क्या है ये सबको पता है, लेकिन उसके पहले जो पहल है अब बांग्लादेश को करनी पड़ेगी, वहां के अंदरूनी सरकार को करनी पड़ेगी कि भारत से जो उसके रिश्ते पिछले कुछ गलत बयानबाजियों की वजह से कहीं ना कहीं खराब हुए वो अगर बचाते हैं तो यह समस्या भी भारत दूर कर सकता है। अब इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई थी, शेख हसीना मैडम को कंट्री मतलब देश को छोड़कर भारत आना पड़ा था, उस समय मैंने एक वीडियो डाली थी और उस समय मैंने बोला था दोस्तों, यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको वो बात पता होगी। मैंने बोला था कि आज से लिख लो कि बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से खराब होने को जा रही है। शेख हसीना मैडम ने कुछ भी करके देश को अच्छे से संभाल के रखा। देखो, आपका जो भी पर्सनल जो भी है वो उसके साथ में कुछ नहीं, मेरे को प्रॉब्लम, वो आपका है बांग्लादेशी, लेकिन शेख हसीना मैडम ने जो देश को संभाल के रखा था, देश को जो फैसिलिटी दी थी, वो अब खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी देखो केयर टेकर सरकार है, तो देखो वो उतना ध्यान नहीं दे सकती है जो जनता के वोट से सरकार बनी है। क्यों? क्योंकि जो सरकार वोट से बनी है ना, उसको जनता को जवाब देना है। अब केयर टेकर सरकार कैसी होती है? केयर टेकर सरकार में ऐसा होता है कि जो देश की वहाँ की जो न्यायपालिका होती है वो नियुक्त करती होती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, या तो कोई राष्ट्रपति के, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, लेकिन एक केयर टेकर के लिए बनाया जाता है एक व्यक्ति को। मेरा इतने वो उसमें कोई जनता बनता का वोट नहीं होता है, जो लोग एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में जो मेजोरिटी होती है उस हिसाब से एक केयर टेकर सरकार बनाई जाती है। देखो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना वोट से उस देश का प्रधानमंत्री बना हो। बिल्कुल, तो ये तो होना था धीरे धीरे। देखो इसमें भाई ये हम नहीं कह सकते कि भाई शेख हसीना मैडम ने कहा होगा अडानी साहब को ऐसा करो। देखो ये उन अडानी साहब का ऐसी तो बात ही नहीं, उन्होंने मतलब ये तो अभी नहीं किया। अरे तो ये क्या राजनीति है, ये पूरी राजनीति है। वो समझना किसी की भी ताकत नहीं है। खुद जो राजकारण में है वो भी पूरी राजनीति नहीं समझ सकते, ऐसा चाणक्य ने कहा होगा, मेरे को मैंने कहीं से सुना है और ये सत्य बात। राजनीति समझ में तुरंत आती नहीं है और जिसको आ गई है वो कभी राजनीति में कभी होता नहीं, क्योंकि जिसको राजनीति समझ में आ जाए ना बेटा, वो उससे दूर रहता है, वो बाहर कहीं रहता है और वो वैसे इन्वॉल्व अंदर ही होता है पूरे देश में, राजनीति में भी, पर वो किसी को दिखता ही नहीं वो बंदा जिसको समझ में आ जाए। और जिसको समझ में नहीं आता वो तो हमारे जैसे लोग होते हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, राजनीति समझ में तुरंत आती नहीं है और जिसको आती है वो राजनीति में होता नहीं है। ये मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा देखने का तरीका या मेरा बोलने का तरीका। फिर आपकी क्या राय है वो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। लेकिन अब क्या होगा बांग्लादेश का वो देखना जरूरी है, कटौती भी करना जरूरी है ना भाई। हाँ ठीक है, जैसे कि हमारे इसमें कई सारे पावर कंपनियां हैं इलेक्ट्रिक में, अदानी है, रिलायंस है, टाटा है, 3-4 और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे कि हम गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पे तो भाई MGVCL, PGVCL अलग अलग, मतलब एक ही कंपनी है, लेकिन जो राज्य है उसके कुछ टोटल 4 पार्ट बनाए हैं। उस हिसाब से हर एक स्टेट वाइज अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड कर रही है पावर। वैसे अभी बांग्लादेश को मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को भाई उस समय की वीडियो में मैंने बोल दिया था तो भुग दो। देखो ये होता है अपने ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। इस बांग्लादेश की जनता को क्या बोलते ब्रेन वॉश कर दिया फिर से दोबारा। हाँ। और वो मेरे को लग रहा है पाकिस्तान से ही और कोई, और अभी भी मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि बांग्लादेश का ब्रेन वॉश वहीं से हुआ, ठीक है। तो ये ब्रेन वॉश हो चुका है बांग्लादेश की जनता का, भुगत ये मैं कह रहा हूँ। देखो अभी भी टाइम है, उसमें भी मैंने बोला था संभल, लेकिन नहीं संभले, अब भुगतो भाई। तो दूसरा पाकिस्तान बनने को रेडी हो जाओ। देखो पाकिस्तान बनना नहीं बनना वो आपकी राय है, वो उसमें उसके जैसा बनो, जो भी बनना है बनो, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि दिमाग कम है। एक चीज हो सकती थी कि भाई आपने मार फाड़ वगैरह करके भाई अप्रस्ताव जाहिर करो, वोटिंग करवा लो, ये हो सकता था। तो अच्छी कोई दूसरी वोट से सरकार आती, मजबूत सरकार आती, तो उसको भी एक दिन डर रहता कि भाई हमने भी कुछ इधर उधर किया तो हमारे भी हाल यही होंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए, विरोध पक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो हर एक राजनीति में, हर एक स्टेट वाइज, सब जगह पे मैं बोलता हूँ कि भाई जीते कोई भी, विरोध पक्ष जो है वो फुली स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके कुछ देश का अच्छा होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।